संसार सारे दुनिया से घर परिवार छोड़कर और समाज की कल्याण के लिए निकल जाते हैं। जैसे बाबा नैया बाबा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श आज समाज उनके आदर्श पर चलकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज उनके ऐसे ऐसे संत हैं कि आज भी हम लोग गए थे उन्हीं के परंपरा के संत से इतना उनकी दरस, उनकी मधुर वाणी आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं कि संत का प्रेरणा हमारे जीवन के लिए एक सुखदायी होते हैं। इसलिए जीवन में संत का दर्शन करना हमें मानव के लिए बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। बिचरहि संत कवन को हेता, जग जीवन को करहि सचेता। कि संत महापुरुषों होते हैं, विचरण करते हैं, वो समाज के लिए, समाज को जगाने के लिए वो विचरण करते हैं। अपने तपोभूमि से तप करके समाज को आदर्श स्थापित करते हैं। इसलिए संत का महिमा का, संतों की महिमा को पुराणों ने बहुत गाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि कलयुग में संत का महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। हम जैसे तुलसी को भी कभी दुर्लभ होता है। तो आपकी ये क्षेत्र बहुत पुण्यात्मा है, जहां मां भगवती गंगा तट पर ऐसे बाबा नैया के यहाँ से कुछ दूर पर समाधि हम लोग गए कल। इतना वहाँ का पर्यावरण देखे, वहाँ की वातावरण को देखकर मन होता है कि संसार उनसे प्रेरणा ले। इसलिए जीवन में पीवत भागवत रसमालय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि संसार में हम आए हैं तो संत महापुरुषों से जीवन में आदर्श ले, संतों से हम जुड़े कि समर्थ होते हैं संत में। जैसे आप आदर्श नैया बाबा से ले सकते हैं कि मां गंगा पर सुनते हैं उनका चलना होता था। जो सारे संसार के लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, उन पर वो आप चलते थे, ऐसा सुना जाता है। इसलिए जीवन में हम महापुरुष की संगत करना आचारः परमो धर्मः। क्योंकि संतों का आगमन, संतों का दर्शन, और हमारे बीच में कबीर फतवा मठ के आचार्य पीठ से परम सम्मानीय महंत श्री ब्रजेश मुनि साहेब, अंदर आया जाए। ब्रजेश मुनि साहेब वरिष्ठ पत्रकार, आपकी समाज सेवी, जो बैकटपुर के पूर्व कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, परम सम्मानीय अरुण कुमार पांडे जी, भारत भ्रमण अशोक दास जी, सभी पधारे हैं। इस व्यासपीठ की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे आयोजक मंडल भी आपको स्वागत करते हैं। अंदर आया जाए। संतों का स्वागत हमारे चानूर भगत जी कर रहे हैं। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग। हमारे एगो कुर्सी लावन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन तष्टानं बोनताने साधु दर्शनम पुनीतम साधना तु गुरो सता पुनीता सता मोहिदनम। कि सुखदेव जी महाराज का रहे राजन कि कलयुग में संत का बहुत बड़ा सम्मान है और संत का दर्शन ही मनुष्य का जीवन का
उद्धार का एक साधन कहा गया है। क्योंकि ये भारतवर्ष संतों का भूमि रहा है, आदर्श भूमि रहा है, विश्व गुरु भारत कहा जा रहा, जहां पर संतों ने तपो बल के साथ राष्ट्र को कल्याण का मिसाल पेश किया है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने यहाँ तप करके, साधना करके सारे विश्व का निरोग का एक संदेश दिया। योग शास्त्र, योग माध्यम से हम जीवन का निरोग कर सकते हैं। आज भारत की संस्कृति, भारत की योग सारे विश्व में मानते हैं, मनाते हैं, योग का आदर्श लेते हैं। इसलिए हमारे न्याय शास्त्र ने कहा योगम चित्तवृत्त निरोगः। योग हमारे लिए जीवन का, इस शरीर के लिए महत्व है। जीवन में हम इस शरीर को संचालन करने के लिए हमारे लिए योग साधना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये संतों का आदर्श है और जिसने इस आदर्श को जीवन में अपनाया उनका सुंदर हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तष्ठानम योगासनानं पुण्यः कलयो योगेनं साधमोक्षये। क्योंकि परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए आज अपने अकाल मृत्यु से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज के समक्ष राजा परीक्षित आए हैं और ऋषि ने श्राप दिया था कि 7वां दिन तक्षा गाएगा और तुम्हें डसेगा। जिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए आज राजा परीक्षित ऋषि का शरण में आया है और सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में राजा परीक्षित को पीवत भागवत रस मालया, वो रस कृष्ण रस का पान करा रहा है। इसलिए जीवन में एक कलयुग में हमारा 100 साल की आयु है, लेकिन देश का, समाज का, पर्यावरण हम दूषित कर दिए हैं, दूषित हो चुके हैं। जिस गंगा को हम पान करते हैं, यज्ञ में लाते हैं, उस गंगा में हम नाना प्रकार के सुमन सिंह अपवित्र कर देते हैं। गंगा को हम स्वच्छ रखने के लिए हम सभी भारतवासियों को, सभी माताओं को, सभी को हमें संकल्प लेना होगा कि गंगा को हम पवित्र रखें। पर्यावरण को हम पवित्रता से, हम पर्यावरण के लिए हमें समाज में वृक्षारोपण करने की जरूरत है, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ तंदुरुस्त रह सके, जिसे हम परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। और वो प्राप्ति कहाँ होगा? महापुरुष की संगत में आने से होगा। पीवत भागवत रसमालय, व्यास जी ने अपने भागवत में रचना की है कि ज्ञान यज्ञ में आने से ही हम पी सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में भागवत नाम का संकीर्तन का बहुत महत्व है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग